हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट को हम इसके प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। आकृति 6.54 में ट्राइंगल एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है तथा OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB है। तो दर्शाइए कि in figure 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Show that नंबर 1 इसको हम पहले शो कर चुके हैं और हमें फोकस करना है इस सेकेंड वाले पर। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो जो भी इस क्वेश्चन में हमको गिवन है वो हमने पहले से यहां पर लिख रखा है। हमें केवल यहां पर इसकी उत्पत्ति यानी इसका प्रूफ लिखना है कि कैसे हम इसको शो कर पाएंगे। तो यहां पर हमको फोकस करना है सेकंड वाले पर जिसे हमें शो करना है। तो लिखते हैं इसकी उपपत्ति यानी प्रूफ। क्या रहेगा इसका प्रूफ? तो इसके प्रूफ पर आगे बढ़ने से पहले हम फिगर को अच्छे से देखेंगे और जो हमें शो करना है उस पर फोकस करेंगे। यहां पर भी हमें देखना होगा कि कौन कौन सी साइड्स हमें शो करनी है और वो हमें किन ट्राइंगल्स में फाइंड होंगी। तो यहां पर अगर हम इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चल रहा है कि AF आपकी इस ट्राइंगल में है और BD आपकी इस ट्राइंगल में है और CE आपकी इस ट्राइंगल में है, AE इस ट्राइंगल में है, CD आपकी इस वाले ट्राइंगल में है और BF आपकी इस ट्राइंगल में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन सभी ट्राइंगल्स पर फोकस करके चलना होगा। तो मुख्य रूप से ये जो हमने इसीलिए अलग कलर से अलग कर दिया है कि ट्राइंगल AOB जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है इसमें इसके दो पार्ट्स इस पर फोकस करना है अलग से, और BOC के दो पार्ट्स जो हुए हैं इस परपेंडिकुलर के द्वारा उस पर फोकस करना है, और AOC इस वाले ट्राइंगल के जो OE के द्वारा दो पार्ट्स किए गए हैं उनके बारे में फोकस करना है। तो इसमें आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। हम मान लिया शुरू कर रहे हैं ट्राइंगल BOC के पार्ट BOD या COD से। तो लिखेंगे ट्राइंगल ODB, ODB इस तरीके से ODB और ट्राइंगल ODC, ODC में। अब इसमें अगर हमें OB यानी हाइपोटेनस प्राप्त करना हो, OC हाइपोटेनस प्राप्त करना हो तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं क्योंकि D एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं इस वाले ट्राइंगल में OB फाइंड करनी है, OB स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम इनको रोमन अंक में लिख रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश वाले अंकों में इनको लिखेंगे क्योंकि हमको फिर से हमें 1 2 3 इक्वेशन फाइंड करनी होंगी। फिर OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, जो भी जरूरत हो उस हिसाब से लिख लें। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को माइनस करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। तो घटाने में भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे, LHS से LHS को और RHS से RHS को माइनस करेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसे आप ब्रैकेट में कर लें, माइनस OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हमको माइनस करना है। तो नेक्स्ट रो में क्या आएगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
अब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब यहां पर क्या देख पा रहे हैं, माइनस का ओ डी स्क्वायर प्लस का ओ डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या रहेगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ये हमारा एलएचएस में रहेगा और आरएचएस में हमारा क्या आएगा, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। तो ये हमारा एक नया समीकरण नंबर 1 बना, जिसको हम इंग्लिश के अंकों में लिख लिए यहां पर। अब जिस प्रोसेस से हमने ये इक्वेशन नंबर 1 फाइंड किया है इस वाले ट्राइंगल में, उसी प्रोसेस को हम इस वाले ट्राइंगल में यानी इन दोनों ट्राइंगल में फॉलो करेंगे और इन दोनों ट्राइंगल में भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। तो इसको बार बार वही प्रक्रिया लिखने के बजाय हम इसे इसी प्रकार या सिमिलरली के रूप में लिख लेते हैं और अपने इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे सिमिलरली या इसी प्रकार, इसी प्रकार सिमिलरली, यानी इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने ट्राइंगल ओ डी बी और ओ डी सी में ये प्रोसेस फॉलो करके इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से फाइंड किया है, उसी तरीके से इस वाले में भी करेंगे, यानी कि ट्राइंगल ओ ई सी और ट्राइंगल ओ ई ए में लिखेंगे ट्राइंगल ओ ई सी और ट्राइंगल ओ ई ए में। इसमें क्या होगा, ओ सी यानी कि इसका जो कर्ण है इसके कर्ण से माइनस किया जाएगा और जो एलएचएस में होगा वो इसके आधार से इसके आधार को माइनस किया जाएगा, यानी इसके बेस से इसके बेस को माइनस किया जाएगा, जैसे कि इस इक्वेशन में बना हुआ है। क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी या सीई स्क्वायर, सीई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार ट्राइंगल ए एफ ओ या ओ एफ ए, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ओ एफ ए और ट्राइंगल ओ एफ बी में क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ लेना है। लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ने में वही प्रोसेस अपनाएंगे, एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस जुड़ेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दायां पक्ष। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, इसको हमें ऐड करना है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 के एलएचएस से, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, और इसमें और ऐड करना है इक्वेशन नंबर 3 के एलएचएस को, प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, अब हमें आरएचएस पे आना है। 1 का आरएचएस क्या है, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, इसका आरएचएस क्या है, प्लस सीई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, और इसका आरएचएस हम इधर लिखे ले रहे हैं, समझ लीजिएगा, प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर।
अब इस पूरे कंपोजिट इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो क्या मिल रहा है, ओ बी स्क्वायर माइनस का भी है और प्लस का भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। ओ सी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, ओ ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल। तो एलएचएस आपका पूरा पूरा साफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यान देंगे जो हमें प्रूफ करना है या हमें जो शो करना है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों और ये तीनों सब 6 के 6 आरएचएस में ही हैं, लेकिन हमको ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर प्लस में चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा एलएचएस पूरी तरीके से साफ हो गया। अब हमें क्या करना है, इधर जो माइनस के साइड्स हैं उनको हम इधर ले आएंगे। तो लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा अगली लाइन में, डी सी स्क्वायर एंड प्लस ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर प्लस के कौन कौन बचे, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। ये हमारा आरएचएस में बचा और ये हमारा एलएचएस में बचा। तो अब यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, जो हमको शो करना था और जो अभी तक हम शो कर पाए हैं उसमें क्या दिख रहा है कि यहां पर जो हमें एलएचएस में दिख रहा है वो चीज यहां पर आरएचएस में है, और जो चीज यहां पर आरएचएस में है वो चीज यहां पर एलएचएस में है। तो इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, क्योंकि इधर उधर करने से इस प्रकार से इसकी वैल्यू पे कोई अंतर नहीं आता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखने के लिए अथवा करके या और करके भी लिख सकते हैं। जो चीज हमने ये लिखी है वही चीज ये लिखी है, ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन इसको बिल्कुल उसी मैनर में लिखना है तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है, ए ई प्लस सी डी प्लस बी एफ के स्क्वायर्स हैं। तो यहां पर हमारे में डी सी लिखा है तो इसको हम सी डी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो लिखते हैं ए ई, ये वाला ए ई स्क्वायर प्लस सी डी, तो ये डी सी लिखा है, ये वही चीज है, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने सेम उसी मैनर में लिख दिया जिस मैनर में हमसे पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये प्रूफ होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।